प्रिय साथियों, हमारे हिंदी साहित्य जगत के भक्ति काल के ज्ञानाश्रयी शाखा के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार कबीरदास जी द्वारा रचित एक दोहा प्रस्तुत है। ज़रा सुनिए और समझिए क्या कहते हैं कबीरदास जी। माया तरवर त्रिविधि का शाखा दुख संता, ओ शीतलता सुपुनो नहीं, फल फीके तनिताप। कि माया तरवर त्रिविधि का, माया रजतम और सत्व गुण का वृक्ष है। शाखा दुख संताप, और इसकी दुख और संताप इसकी शाखाएं हैं। शीतलता सपन्यों नहीं, है ना, शीतलता सपन्यों नहीं। माया रूपी इस वृक्ष से शीतलता सपने में भी नहीं मिल सकती। फल फीके तनिताप, और इसमें लगने वाले जो फल हैं फीके होते हैं, अर्थात शरीर को संतप्त करते हैं। कहने का भाव यह है, कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि इस माया रूपी वृक्ष में, स्वप्न में, माया रूपी वृक्ष से स्वप्न में भी शीतलता की कामना करना व्यर्थ है। इसके फल रसहीन होते हैं, जो व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की यातनाएं देते हैं, कष्टों में डाल देते हैं। अतः कविवर कबीरदास जी ने इस संसार में आए हुए समस्त प्राणियों से, समस्त लोगों से इस माया के भ्रम में ना पड़ने को कहा है। वो चाहते हैं कि हमारे संसार के समस्त लोग इस माया के पास जाल में ना फंसें और अपने जीवन को अच्छे से गुजारें। दूसरा दोहा देखते हैं जरा। ऊंचे कुल क्या जन्मिया, जे करणी ऊंच न हो, सोवन कलश सुरे भरिया, साधु निंदा सोए। प्रस्तुत पंक्तियों में के माध्यम से कविवर ने संसार के ऐसे लोगों की निंदा की है जो उच्च कुल में जन्म लेने से खुद को सर्वश्रेष्ठ समझने लगते हैं। कब कहते हैं कि ऊंचे कुल क्या जन्मिया, जे करणी ऊंच न होए, अर्थात यदि संसार में आप अच्छे घर में जन्म पा लिए हैं तो आप महान नहीं होते तब तक जब तक आपके कर्म अच्छे नहीं होते, महान नहीं होते, मंगलकारी नहीं होते, लोकहितकारी नहीं होते। सोन कलश सुरे भरिया, और आगे जिस प्रकार वो कहते हैं कि अगर सुरा से भरा हुआ सोने का भी कलश उन्हें मिल जाए तो भी वह उनके लिए, साधु संतों के लिए, हाँ, किसके योग्य नहीं होता, बखान करने योग्य नहीं होता है, वह सदैव निंदा करने योग्य ही होता है। अर्थात साधु संत सोना भरे, सोने के कलश में यदि शराब भरी हुई है तो सोने के कलश की भी निंदा ही होती है। इस प्रकार से वह इस माया जाल और जो हमारे नैतिक कर्मों की प्रशंसा करते हुए अनैतिक कर्मों को ना करने की प्रेरणा देते हैं, और यह सदैव सदैव प्रासंगिक हैं। आज भी हम देखते हैं संसार में यदि कोई भी व्यक्ति हमारे साथ, आपके साथ, किसी भी हमारे जानने वाले के साथ यदि नैतिक व्यवहार करता है तो हमें वह सदैव प्रिय लगता है, और यदि वह अनैतिक व्यवहार करता है तो ना वह हमें प्रिय लगता है, ना आपको प्रिय लगता है, ना ही तो संसार के किसी भी व्यक्ति को प्रिय लगता है, और ना ही तो उसकी कभी भी बढ़ाई की होती है, सदैव उसकी दुर्गति ही होती है।